क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4। देखो, इस एक्सरसाइज में हम फैक्टर थ्योरम से डील करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था। इस एक्सरसाइज में फैक्टर थ्योरम देखेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या है? x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x if p of a is equals to 0. Also, if x minus a is a factor of p of x, then p of a is equals to 0. अब ये था टेक्निकल लैंग्वेज में थ्योरम डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में देखें तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है? x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर तब होगा जब आप x की जगह a रखें और आंसर 0 आ जाए। मतलब आपको क्या करना है, x की जगह a रखना है। अगर आंसर 0 आ जाए तो वो फैक्टर है, अगर आंसर नहीं 0 आ रहा तो वो फैक्टर नहीं है। देखो, हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में है। जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे उसके बाद यह थ्योरम इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज फैक्टर। यहाँ पे आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं। आपको ये चेक करना है कि इन पॉलिनोमियल्स में से कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है। देखो क्या करेंगे हम, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा? -1। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी किया था। x की वैल्यू आ गई -1। अब आप इस पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ -1 रख के सॉल्व करो। अगर आंसर 0 आ जाए तो वो फैक्टर है, वरना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रख के देखते हैं आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। x की जगह हमें क्या रखना है? -1। तो हम क्या करेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब कितना होगा? -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। तो हम यहाँ लिखेंगे +1। यहाँ आएगा -1 और ये +1। अब ध्यान से देखो, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए और ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गए। आंसर क्या बचेगा? 0। हमारे पास आंसर 0 आया है। इसका मतलब x इक्वल टू -1 रखने पे इस पॉलिनोमियल में आंसर 0 आया है, तो वो फैक्टर है। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम ये स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हुआ फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करके देखते हैं उसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। x की जगह क्या रखना है? -1। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। -1 टू द पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 टू द पावर 4 क्या होगा? +1 होगा। प्लस यहाँ पे -1 का क्यूब -1 आएगा, ये आएगा +1 -1 प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। यहाँ नोटिस करो आंसर 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे सॉल्व करने पर आंसर 0 नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। रीज़न क्या है? यहाँ पे सॉल्व करने पे आंसर 0 नहीं आया। हमने फैक्टर थ्योरम देखा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था स्टेटमेंट, कि वहाँ वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर आप x की जगह एक p ऑफ x में x की जगह कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, अगर उसका आंसर 0 आएगा तो वो फैक्टर है, वरना नहीं है। यहाँ आंसर 0 नहीं आ रहा, इसलिए हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x की जगह यहाँ भी क्या वैल्यू रखनी है? -1। तो -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर
प्लस -1 प्लस 1। ये हमने वैल्यूज़ रख दी हैं। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर आंसर 0 आया तो x+1 फैक्टर है, लेकिन अगर आंसर 0 नहीं आया तो x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। -1⁴ होगा +1। 3 इंटू -1 का क्यूब कितना होगा -3। 3 इंटू -1 का स्क्वायर करने से ये +1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। यहाँ हमको प्लस की साइन लगानी है। अब -1 एज इट इज़ और ये +1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखो -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या +1। इसको सॉल्व करने पे भी आंसर 0 नहीं आ रहा, तो हम वापस वही स्टेटमेंट लिखेंगे, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1 बिकॉज द आंसर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आ रही है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आंसर 0 आ जाए तो वो फैक्टर है, वरना नहीं है। ये हुआ थर्ड पार्ट सॉल्व। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है x³ - x² - 2 + √2x + √2। यहाँ पे भी x = -1 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -1 रख के सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2, यहाँ पे इंटू है, कोई साइन नहीं है इसके बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। -1 लिख दिया हमने x की जगह + √2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो है -1 -1 + 2 + √2 + √2। देखो अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। -1 -1 क्या हो जाएगा -2 और ये +2 + √2 + √2। -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे। √2 + √2 कितना होता है 2√2। आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है 2√2। इसका मतलब p ऑफ x में अगर आप x की जगह -1 रख रहे हैं तो आपका आंसर 0 नहीं आ रहा। तो ये तो क्लियर है, इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x में x की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल। अगर आप p ऑफ x में x की जगह कोई वैल्यू रख रहे हैं और आंसर फाइनल आंसर उसको रखने के बाद 0 नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं है। क्या लिखेंगे हम, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x³ - x² - 2 + √2x + √2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether g of x is a factor of p of x in the given polynomial। आपके सामने p of x की वैल्यू गिवन है, g of x की वैल्यू गिवन है। आपको ये चेक करना है कि g of x p of x का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। x+1 है यहाँ पर, ठीक है। देखो x+1 = 0। 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू कितनी आएगी -1। आपके पास x की वैल्यू आ गई है -1। अब p ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख के देखो आंसर 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, येस g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। लेकिन अगर आंसर 0 नहीं आया तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, नो इन द गिवन केस g ऑफ x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो वैल्यू रख के देखते हैं, x की जगह -1, आंसर 0 आता है या नहीं। x = -1 रखना है, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1² -2 इंटू -1 एज इट इज़। इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1 रखा है। सॉल्व करने पे वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू -1 -2 -1 का स्क्वायर +1 -2 इंटू -1 +2 और ये -1 एज इट इज़। अब देखो -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा 0। हम आखिरी में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, येस g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। p of x is equals to x³ + 3x² + 3x + 1, g of x is equals to x + 2। अब क्या करना है, देखो x + 2 = 0। x इक्वल टू कितना आएगा -2 + 2 राइट साइड शिफ्ट होगा -2। इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे -2। x³ की जगह -2 का क्यूब,
3 इंटू -2 का स्क्वायर, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आता है। -2 क्यूब -8 हो जाएगा। 3 इंटू -2 का स्क्वायर, देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू -2 -6, यहाँ पे +1। इसको सॉल्व करने पे फाइनल आंसर मिलेगा -1। यहाँ हम क्या लिखेंगे, g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि हमारा आंसर क्लियरली 0 नहीं आया है। तो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और g ऑफ x की वैल्यू है x -3। तो हम क्या करेंगे, x -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा 3। अब इस पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे। तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। इसको सॉल्व करने पे अगर आंसर 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अदरवाइज नॉट। सॉल्व करने पे फाइनल आंसर मिलेगा 0। देखो 3 का क्यूब 27, -4 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, प्लस 3 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर है 0। तो हम क्या लिखेंगे, येस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब आपसे कहा है k की वैल्यू निकालो। कब निकालो, जब x -1 इज गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो देखो x -1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी 1, -1 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस के। अब इसके आगे क्या करें, देखो क्वेश्चन में बोला है इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर फैक्टर है वो p ऑफ x का तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। हम उसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं, सॉल्व करने पे आंसर 0 आएगा। तभी तो क्वेश्चन में कहा है कि x -1 इज अ फैक्टर। फैक्टर थ्योरम में क्या बोला था, 0 आएगा तो वो फैक्टर है, और अगर वो फैक्टर है तो 0 आएगा। तो अगर ये फैक्टर है तो आंसर 0 आएगा। देखो 1 + 1 कितना होगा 2, 2 + k इक्वल्स टू 0। अब ये +2 को राइट साइड शिफ्ट कर दो और k को यहीं रहने दो, k इज इक्वल्स टू -2। आ गई आपके पास k की वैल्यू। क्वेश्चन में आपसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड कर दी है, k इज इक्वल्स टू -2। ऐसे ही सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब x -1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू वापस 1 ही आएगी। इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या रखेंगे 1, और उसको सॉल्व करके 0 से इक्वेट करेंगे। 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब 2 इंटू 1 स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस k इंटू 1 k होगा, और ये √2 एज इट इज। इसको क्या किया, 0 से इक्वेट कर दिया। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस √2 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब k को यहाँ रहने दो, और 2 और √2 दोनों को राइट साइड शिफ्ट करें। तो 2 राइट साइड शिफ्ट होके -2 हो जाएगा, और √2 राइट साइड शिफ्ट होके -√2 हो जाएगा। k इक्वल टू कितना आएगा -2 -√2। ये है फाइनल आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 1। अब x की जगह वापस 1 ही रखना है, तो k इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो गया k। -2 इंटू 1 कितना, -√2 इंटू एक्स, तो -√2 इंटू 1 कितना होगा -√2, और ये +1 एज इट इज़। अब इसको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाएगी। -√2 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव √2, और ये +1 राइट साइड शिफ्ट होगा -1, तो k इक्वल टू √2 -1। ये हो गया थर्ड पार्ट भी सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर -3x प्लस k। x -1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। अब जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो k इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k। k इंटू 1 स्क्वायर कितना होगा k,
-3 इंटू 1 -3 और ये k एज इट इज़ किससे इक्वेट करेंगे हम, 0 से इक्वेट करेंगे। k प्लस k कितना होगा 2k और -3 एज इट इज़। अब ये -3 राइट साइड शिफ्ट होगा और 2 डिवाइड में जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2k -3 इक्वल्स टू 0 है, तो 2k इक्वल टू पहले तो 3 आएगा, हमने ये -3 राइट साइड शिफ्ट किया, फिर k इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में। ये है हमारा k की फाइनल वैल्यू। फाइनल आंसर क्या है, k इज इक्वल्स टू 3/2। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट।